हेलो, हाय, नमस्ते, कसे आहात? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में अगेन हमने कुछ कबाड़ से जुगाड़ वाला कमाल लाया है। आपको पसंद आएगा ये मुझे आशा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो आप ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट DIY बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 प्लाईवुड कटिंग ली है जो अलग अलग शेप के हैं। दोनों को भी अच्छे से एक्रेलिक कलर कर लेना है और उसे अच्छे से हमने ड्राई कर लिया। आप चाहे तो जस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद में हमने एक प्रिंट आउट लिया जिसे हमने यहाँ पे ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के लिए यहाँ पे हमने कार्बन पेपर लिया है। आप चाहे तो कोई भी कार्बन पेपर ले सकते हैं। उसे अच्छे से ट्रेस हमने कर लिया। जो भी आपको इमेज चाहिए वो आप ट्रेस कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के उस तरह का इलस्ट्रेशन आप बना सकते हैं मेजरमेंट लेके और आप उसे अच्छे से ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस करने के बाद में हमने यहाँ पे क्ले लिया है। आप किसी भी कंपनी का मोल्डेड क्ले यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्ले लिया है। तो क्ले का यूज कैसे करना है उसके भी काफी सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाते हैं। बहुत इजी होता है क्ले से इस तरह से क्ले आर्ट बनाना। तो क्ले कट करने के लिए हमने यहाँ पे क्ले कटर का यूज किया है। आप चाहे तो कोई किसी भी कटर का यूज कर सकते हैं। क्ले आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं क्ले के किस तरह से उसको हम यूज करते हैं। तो बहुत ही इजी होता है इससे क्ले आर्ट बनाना और काफी सुंदर भी लगता है। तो ये मोल्डेड क्ले का पूरा हमने नेम प्लेट बनाया है। आर्ट बनाने के लिए आपको क्ले टूल्स भी मिल जाते हैं। आप चाहे तो उसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेन कटर का भी यूज किया है। क्ले चिपकाने के लिए हम यहाँ पे व्हाइट ग्लू का यूज करेंगे। इसी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी टूल्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे पेन की कैप है या फिर इस तरह से कटर है या फिर कोई भी शार्प टूल्स है, उसका यूज करके हम अलग अलग तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेम प्लेट का जो क्ले था वो टोटली हमने ड्राई कर लिया। उसे अच्छे से ड्राई होने के बाद में हम यहाँ पे कलर करेंगे। कलर करने के लिए हमने यहाँ पे सभी एक्रेलिक कलर लिए। एक्रेलिक कलर यूज करना काफी इजी होता है और काफी सस्ते भी होते हैं और जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। तो इसे यूज करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप्स के ब्रश यूज किए हैं। इस तरह की चीजें बनाने के लिए आपको काफी समय देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एडिटिंग की है तो जो वीडियो आपको दिखाया है इसमें बहुत मैंने फास्ट बताया है सब प्रोसेस, बट ये सब करने के लिए हमें काफी पेशेंस और काफी समय लगता है। तो आपको ये सब धीरे धीरे करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है। एक चीज को अच्छे से ड्राई होने देना है तभी हम दूसरा यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे कलर मर्ज करने की बात आती है तो दोनों को भी हम साथ में ही करते हैं। जैसे हमने पहले ब्राउन यहाँ पे शेड लिया, बाद में तुरंत उसके ऊपर अप्लाई किया ब्लैक। उस वक्त हम उसे ड्राई नहीं होने देते। सेम यहाँ पे भी हमने येलो कलर का शेड यहाँ पे बनाया है। उसके बाद में उसके साथ में ही कंटिन्यू हमने जब ये गीला था तभी हमने दूसरा भी शेड यहाँ पे यूज किया है ताकि हमारा जो इमेज है वो काफी अच्छा लगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन हम कर सके। पेंटिंग के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, बट जो भी मैं खुद बनाती हूँ तो उससे मुझे जो अनुभव मिलता है वही मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। इस तरह से काफी समय से मैं ये सब बनाते आई हूँ। तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो भी जाता है तो उसे मैं तुरंत ठीक कर लेती हूँ। इधर उधर आगे पीछे हो भी जाता है तो इतना कुछ नहीं है। आप भी कर सकते हैं, आप भी खुद बना के देख सकते हैं, हो जाता है। अगर हम कुछ करके देखते हैं तभी गलतियां होती है और गलतियों से हम लोग सीखते हैं, सबको पता है ये। और बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। तो कोशिश नहीं करते तो कुछ हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे हमें कोशिश जरूर करनी है। गलत हो गए तो हो गए। यहाँ पे भी हमने 2-3 शेड यूज किए हैं, डार्क, लाइट और उससे भी लाइट। तो इस तरह से हमें ये शेड बनाते जाना है। थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है तो हमें कंटिन्यू करके देखना जरूर है। तो एक्चुअली ये मुझे बताना पहले ही था। ये आपको लग रहा होगा कि इतना सारा कपड़ा आपने कहाँ से लाया, तो बात ये है कि हमने ऑर्डर लिया है नेक्स्ट बालकनी डेकोरेशन का। तो उसमें से ही हमने उनके यहाँ से कुछ कबाड़ लाया था और उसी का ये जुगाड़ है और उनको ये डेकोरेट करके देना है। सब चीजें रेडी होने के बाद में मैं आपको पूरा फाइनल लुक देने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ।
और ये सब चीजें जो है कबाड़ से ही मैंने बनाई है। पेंटिंग के ऊपर डिटेलिंग करना बहुत जरूरी होता है, तो उसके लिए हमने बारीक ब्रश लिया है। तो 000 नंबर का ब्रश हमने लिया है। उसके बाद में हमने गोल्डन टच थोड़ा सा पेंटिंग को दिया है। तो यहाँ पे हमने गोल्डन डस्ट और ऑयल साथ में आता है। ये हमें किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे या फिर हार्डवेयर पे मिल जाता है, तो इसे हम मिक्स करके यूज कर सकते हैं और ब्रश के साथ में हम इसे यूज करेंगे। थोड़ा गोल्डन टच अगर हम देते हैं तो वो अलग ही इफेक्ट आता है। ये सब हम एंट्रेंस के लिए बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने ये सोचा था कि नेम प्लेट के साथ में बाकी भी कुछ हम उसके साथ में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने महाराष्ट्रियन कपल है, तो उनके घर की ये नेम प्लेट है, तो उनको अच्छे से डेकोरेट करके देनी है। साथ में बाकी भी जो चीजें हैं वो भी कंप्लीट करके हमें देनी है। कुछ वॉल हैंगिंग्स है, उसे भी हमने रेडी कर लिया है। इसे अच्छे से ड्राई होने के बाद में हमने यहाँ पे 3D आउटलाइनर लिया है। इस तरह के कलरफुल 3D आउटलाइनर भी आपको मिल जाते हैं, तो हमने यहाँ पे व्हाइट 3D आउटलाइनर यूज किया है। इजीली अवेलेबल हो जाता है क्राफ्ट स्टोर पे और इसे यूज करना भी इजी होता है। तो यहाँ पे हमने 3D आउटलाइनर का यूज इस तरह से किया है, जिसकी ज्वेलरी हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। नेम प्लेट को हमने टोटली ड्राई कर लिया और ड्राई करने के बाद में हमने यहाँ पे वार्निश यूज किया है। इसके ऊपर हमें वार्निश करना जरूरी होता है। जो भी DIY होते हैं उसे सभी तरह के जो DIY होते हैं कलर करने के बाद में हमें वार्निश जरूर करना होता है, ताकि हमारे जो पेंटिंग है, जो भी नेम प्लेट है या फिर जो भी DIY है, उसे अच्छे से वार्निश अगर हम करते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे साथ में रहते हैं। यहाँ पे मैंने एशियन पेंट का सिंथेटिक क्लियर वार्निश लिया है, जिसे हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया और उसे अच्छे से टोटली ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद में जो नेम प्लेट हमने दोनों बना के रेडी कर ली थी, तो उसके ऊपर हमने इस तरह से हुक लगा ली। हुक को पहले से ही हमने यहाँ पे होल कर लिए थे छोटे छोटे, उसके बाद में इसे हमने फिक्स किए। ये नेम प्लेट का नीचे का हिस्सा है, तो इसके ऊपर हम कुछ बेल्स लगाने वाले हैं, तो उसे भी हैंगिंग हमने हुक्स लगा ली। हुक लगाने के बाद में इस तरह से हमने मेटल की जो बेल आती है उसे हमने इसके अंदर अप्लाई कर लिया। इस तरह के हैंगिंग हुक्स आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाती है। ये इस तरह के बेल्स हैंग करने के लिए काफी यूज होती है, या फिर आपको नेम प्लेट भी हैंग करना है तो वो भी हम इसे हैंग कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करना भी बहुत इजी होता है। तो इस तरह से हमारी जो नेम प्लेट है रेडी हो गई है, लगाने के लिए अभी रेडी है। तो चलिए, आपको नेम प्लेट कैसी लगती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आज का पहला DIY थोड़ा लंबा था, बट आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा। इसे हम और भी डिटेल्स बता सकते थे, बट वो वीडियो ज्यादा ही लंबा हो जाता था और बाकी के DIY रह जाते थे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा DIY। उसके लिए हमने ये लॉन्ड्री बॉटल्स ली है, जिसे हम इस तरह से यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं और उसे कट कर लेते हैं। कट करने के लिए हमने यहाँ पे कटर लिया है। कटर का हेल्प लेना है हमें और उससे हमने कट कर लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ब्रश यूज किया है और साथ में एक्रेलिक कलर, आप चाहे तो ऑयल पेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर सिंपल इनकी आंखें बनाएंगे और थोड़ा बहुत डिटेलिंग करेंगे। आप ये ब्रश से नहीं कर सकते हैं तो आप पहले किसी पेंसिल से इसे मार्क कर लीजिए जहां पे भी आपको कुछ बनाना है, और फिर आप ब्रश का यूज कीजिए। इस प्लांटर को हैंग करने के लिए पहले ही हमने इसे बैक साइड में होल बना लिया, ताकि हम इसे प्रॉपर हैंग कर सके वॉल के ऊपर। आप चाहे तो किसी भी गरम चीज को, टूल को गरम करके इसे होल बना सकते हैं। डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे हेड बनाई है। हेड बनाने के लिए हमने यहाँ पे फोम शीट लिया है। ये क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाता है और इजीली कट हो जाता है। यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे इजीली कट कर लिया। कट करने के लिए हमने यहाँ पे सीजर का हेल्प लिया है। इस तरह से हमें कट करना है और इसे चिपकाने के लिए हम ग्लू गन का यूज करेंगे। फोम शीट अगर गिला भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, क्योंकि हमें इसे प्लांटर के ऊपर लगाना है तो थोड़ा गिला होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हम फोम शीट का ही यूज करेंगे। किसी भी क्राफ्ट स्टोर पे हमें ये मिल जाता है।
सब चीजों को रेडी करने के बाद में हमें इसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने इसे चिपकाने के लिए ग्लू गन का ही यूज किया है। इस तरह से हमें लगाते जाना है। काफी सारे प्लांटर्स वीडियो आपको मिल जाएंगे, मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाता है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। और काफी इजीली ये प्लांटर हम घर पे ही वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही कम बजट में हम इसे बना के रेडी कर सकते हैं। हम इसके अंदर डायरेक्ट प्लांट नहीं लगाएंगे, हम एक बॉटल के अंदर लगाएंगे और उस बॉटल को फिर इसके अंदर रख देंगे ताकि हमारा प्लांटर अच्छा रहे। दोनों साइड से हमें थोड़ा बहुत कट मार लेना है अंदर की साइड से। तो यहाँ पे हम इसे लगाएंगे और देखेंगे ये अगर नहीं चिपकता है तो हमें यहाँ पे थोड़ा कट लगाना होगा। ग्लू गन की हेल्प हमने यहाँ पे ली है। ये पूरी तरह से अच्छे से चिपकना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं अंदर की साइड से। कट करने के बाद में उसे इजी चिपक जाएगा। ये यहाँ पे हमें फोम शीट ही लेना है। फोम शीट अगर हम लगाते हैं तो वो गीला भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया, डेकोरेट कर लिया और इसके अंदर प्लांट लगा दिए। प्लांट आप किसी भी बोतल के अंदर लगा सकते हैं। बहुत एक जरूरी बात, जो हमने यहाँ पे पेंट किया है, आंखें, जो भी चीजें हमने पेंट की है उसे भी हमने वार्निश कर लिया था ताकि वो अच्छे से रह सके। तो इस तरह से हमारा ये प्लांटर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जो लेडी प्लांटर बनाया है वो इसके पहले भी हमने वीडियो डाली थी, इसीलिए हमने रिपीट नहीं किया है। यहाँ पे हमने नया बनाया है दोनों को साथ में। तो ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। इस तरह की चीजें आप भी बना सकते हैं और अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो चलिए हमारा तीसरा DIY देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा प्लाईवुड लिया है, साथ में 2 कटिंग और लिए हैं। तो सबसे पहले इसे हैंग करने के लिए हम इस तरह की हुक लगाएंगे। तो इसे लगाने के लिए हम नेल का यूज करने वाले हैं। तो इसे हमें इस तरह से ठोक के उसे लगाना है। तो आपको ध्यान से ये करना है, ये क्लिप आपको यहाँ पे लगानी है। हमने दोनों साइड में 2 क्लिप लगा दी है। फिर हमने वुडन प्लैंक लिए हैं, 2 टुकड़े हमारे पास में हैं। तो थोड़ा छोटा बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा ये बड़ा है, फिर भी हम इसे अच्छे से लगा सकते हैं। तो हमने जो बड़ा वाला प्लैंक लिया है उसके ऊपर इस तरह से हमने देख के रखा, तो हमें अच्छा लगा। तो अभी इसे हम चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए हमें यहाँ पे एडेसिव लेना है। हम यहाँ पे एरोलाइट का एडेसिव लेंगे और इसे यहाँ पे चिपकाएंगे। हमने यहाँ पे एरोलाइट का एडेसिव लिया है जिसके अंदर 2 ट्यूब रहती है, एक रेजिन और दूसरा हार्डनर। दोनों को थोड़ा थोड़ा निकाल के हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं। इस तरह से मैंने अलग से निकाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद में इसका गाढ़ा सा लेयर हमें इसके जहाँ पे हम लगाएंगे इसके पीछे से हम लगाने वाले, इस प्लैंक के पीछे से। पहले हम देख लेंगे कि किस तरह से हमें इसे चिपकाना है और इसके बैक साइड में हम अभी लगाएंगे। दोनों प्लैंक के ऊपर हम इसे बैक साइड में इसे लगाएंगे और इसे अच्छे से चिपका के हमने रख दिया था। आप देख सकते कि किस तरह से मैंने ये लगाया है। बिल्कुल एक बार रख दिया, बाद में उसको दोबारा हाथ नहीं लगाया। और इसे दोनों लगाने के बाद में रात भर हमने सुखाने के लिए छोड़ दिया। एडिसिव काफी स्ट्रांग होता है और ये अच्छे से वर्क करता है। तो इसे लगाने के बाद में, ड्राई होने के बाद में, फिर हमने इसके ऊपर कलर किया। कलर करने के लिए यहाँ पे अगेन मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर लिया है व्हाइट, उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया इसके ऊपर और इसे भी टोटली ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद में दूसरा कलर लिया, वो भी इसके ऊपर लगा दिया और इसे भी अच्छे से हमने ड्राई कर लिया। हमने यहाँ पे डेकोपैच नैपकिन लिया है जिसे हम ब्रश और पानी के हेल्प से इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे ताकि हम इसे अलग कर सकेंगे। इस तरह से हमें हाथों में पकड़ना है इसे और इस तरह से धीरे धीरे से इसे अलग करना है। जो भी पार्ट हमें चाहिए वो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं इस तरह से। डेकोपैच नैपकिन को चिपकाने के लिए हमने यहाँ पे मॉड पॉच ग्लू लिया है, तो उसे हम इस तरह से ब्रश से अच्छे से अप्लाई करेंगे और फिर इसके पीछे की जो लेयर है उसे हमें निकालनी है और धीरे से हमें इस पेपर को यहाँ पे रखना है जहाँ पे भी हम डेकोरेट करना चाहते हैं।
इसे अच्छे से हमें धीरे धीरे लगाना है। आप चाहे तो ड्राई ब्रश की हेल्प ले सकते हैं या फिर कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। पीछे से इसके अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया था मॉड पॉज ग्लू और फिर इस तरह से हमें लगाना है। धीरे धीरे करके हमें ये प्रोसेस करनी है। इसे टोटली ड्राई होने के बाद में हम इसके ऊपर से मॉड पॉज ग्लू लगाने वाले हैं। इस तरह से हमें अप्लाई करना है टोटली। ये आपको क्राफ्ट स्टोर पे मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने वॉल पुट्टी लिया है जिसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हमें मिक्स करना है। हमने यहाँ पे स्पैचुला लिया है जिसकी हेल्प हम लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमने यहाँ पे टेंसिल ली है जिसे हम रखेंगे इस तरह से और अपने हाथों से पकड़ के इस तरह से स्पैचुला से इसके ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे वॉल पुट्टी को। आपको ये प्रोसेस धीरे धीरे करनी है और फिर 10 मिनट के बाद में इस टेंसिल को हम 10 मिनट होने के बाद में हम उसे निकाल लेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे। अगेन हम यहाँ पे उसको यूज करेंगे। जब भी आप यूज करते हैं तो उसे पहले आप वॉश कर लो और फिर उस टेंसिल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे कंप्लीट किया और इसे अच्छे से ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद में हमने यहाँ पे एक स्पॉन्ज लिया है जिसे हमें इस तरह से कलर लगाते जाना है, डैब डैब करते जाना है। जितना भी एजेस है उसे हमें कवर करना है एजेस के ऊपर ताकि ये पेपर दिख ना सके। इस तरह से हम लगाते जाएंगे, वो टोटली उसमें मिक्स हो जाए और फिर हम उसके ऊपर डिटेलिंग करते जाएंगे थोड़ा ड्राई होने के बाद। के ऊपर डिटेलिंग करना है इसलिए हमने बारीक ब्रश लिया है। आपको पता है कि कौन सा ब्रश है, नहीं पता है तो आप एक बार फिर सुन लो। 000 नंबर का ब्रश आता है तो उसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ कलर ऐड किए हैं। इस तरह से हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया है उस कलर से ही। ये सब प्रोसेस होने के बाद में हमने इसे भी अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया। रात भर हमने इसे छोड़ दिया था और फिर हमने वार्निश किया। अगेन हमने यहाँ पे एशियन पेंट का सिंथेटिक क्लियर वार्निश लिया है। आप चाहे तो पिक्चर वार्निश भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया था इसके ऊपर और टोटली हमने ड्राई कर लिया। तो चलिए, हमने इसे सिर्फ रखा है, हैंग नहीं किया है। तो आप बताइएगा कि ये वॉल शेल्फ आपको कैसा लगा। छोटी बड़ी चीजें हम इसके ऊपर रख सकते हैं। ये हमने उनका एंट्रेंस डेकोरेट करना था इसलिए हमने बनाया है। जब ये हम वहां पे लगाएंगे तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये शेल्फ आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आज की जितनी भी DIY है वो आपको बताना है। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को ब्लूमिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नए वीडियोस देखने को मिले। फिर मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए DIY के साथ में। बाय बाय।